देखें, जमीन की जो रजिस्ट्री है, अब ऐसा कोई रजिस्ट्री आपको दिखा रहा है ना कि जो कि जमीन की फर्जी रजिस्ट्री है, यानी वो रजिस्ट्री जो है वो सही नहीं है, वो फर्जी है, फर्जी दस्तावेज दिखाया जा रहा है। तो फर्जी जमीन रजिस्ट्री अगर कोई भी व्यक्ति जो है फर्जी जमीन रजिस्ट्री अगर करता है या फर्जी जमीन रजिस्ट्री के यहाँ पर जो कागजात हैं उस कागजात के आधार पर जो है आगे का कोई भी प्रक्रिया जो है करता है, या तो संपत्ति को बेचता है या संपत्ति को दखल करता है, अपना दावा करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके लिए कानून है, यानी बना हुआ है नया कानून। हम बताएंगे कि आखिर बीएनएस जो है ना, जब ये लागू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, यानी भारतीय न्याय संहिता, अब इसमें जो धारा है ना, एक ऐसा कानून यानी अगर लागू हो गया तो ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं बच सकता है। देखें, ऐसा बहुत सारा व्यक्ति आपको मिलेगा, यानी ऐसा नहीं है, बहुत सारा व्यक्ति मिलेगा जिसके पास क्या है, जमीन का यहाँ पर जो है कागजात, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो मौजूद है। तो एक बहुत सारा ऐसा लोग है ना कि फर्जीवाड़ा करने में जो है वो कसर नहीं छोड़ते हैं, गलत तरीके से कागजात तैयार करते हैं और कागजात तैयार करके गलत तरीके से और जमीन को बेच देते हैं। मतलब जमीन का जो खरीदार होता है, यानी खरीदार को फर्जी कागजात दिखाया जाता है कि देखें ये कागजात है। अब यहाँ पर ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी खरीदार जो है अगर सही तरीके से जांच नहीं कर पाया, आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, लेकिन पहले जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस समय वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिलता था। आज खरीदार को, आज जो सरकार ये जो है प्रयास कर रही है, हर डाटा ऑनलाइन हो, हर डाटा का इंफॉर्मेशन हो, ऑनलाइन ही मान्य होगा, ऑनलाइन जमीन रसीद ही मान्य होगा। उसका कारण तो यही है, डिजिटल युग है, यानी उसमें कोई बदलाव होगा तो लोगों को पता। सरकार का प्रयास जो है वो पहले भी था कि देखें समस्या उत्पन्न नहीं हो, लेकिन आपकी जमीन का जो रसीद कोई और कटा कर बैठा है और वही जमीन ऑनलाइन करा लिया। आपकी जमीन का रसीद जो कटाया वो जमीन का फर्जी रजिस्ट्री है, और ये फर्जी रजिस्ट्री जो भी व्यक्ति कराए ना, फेक डॉक्यूमेंट जिनके पास है, जमीन की फर्जी रजिस्ट्री जिसके पास है, तो अभी जो कानून है नया कानून, तो नया कानून का धारा अगर उसके ऊपर लग गया ना तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा समस्या आप देखेंगे ना कि जमीन का जो रजिस्ट्री है, यानी जमीन जो बेचा गया धोखा से, वो जमीन धोखे से ही जमीन को बेच देता है। तो ये सब जो है ना, यानी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं दूसरे के हिस्से, या धोखे से किसी और की जमीन को बेच दिया, ये सभी विवाद आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये सेल डीड है उसकी वैधता की बात करेंगे, और पुरानी रजिस्ट्री के साथ जो दिक्कतें हैं उसकी बात करेंगे, और अदालत का जो नजरिया है इस तरह के मामले को लेकर, एक भी बड़ा सवाल है, और आपके कानूनी अधिकार है उसकी भी बात करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए देखें, पहले इस तरह का जो भी समस्या उत्पन्न होता है तो उसके लिए जो कानून है यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, तो ये जो कानून है जो आप कह सकते हैं बीएनएस। अब बीएनएस का जो है यहाँ पर धारा 318, यानी वो वैसे व्यक्ति पर लागू हो जाएगा जो धोखा देकर जो है संपत्ति को हासिल करता। बात को समझने का प्रयास करें, यानी ये जो बात है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये वैसे व्यक्ति पर जो है लागू होगा जो धोखा देकर जो है ना, धारा लागू हो जाएगा, धोखा देकर जो है संपत्ति को हासिल करने का जो काम करता है। ठीक है, तो अब अगर ये लागू हो गया ना तो 7 साल तक का यहाँ पर जो है तक का सजा भी हो सकता है, और यानी कह सकते 7 साल तक का कैद, जेल जाना पड़ेगा, और साथ में यहाँ प्लस जुर्माना भी लगाया जाएगा, है ना, ये जुर्माना। तो देखें, ये जो है कि 7 साल तक, अब हो सकता है उसको 2 साल हो, 4 साल हो, 7 साल तक इस मामले में जो है तक की कैद आपको हो सकती है। तो धोखाधड़ी से संपत्ति को हासिल करना, संपत्ति को बांट देना, सब किसी का संपत्ति जो है आप हड़प लिए और उसके बाद क्या किए,
जो है प्लॉटिंग करके जमीन बेच दिए हैं। तो इस तरह का जो है कानून है, और अगर बीएनएस की धारा 318 आपके ऊपर लगा दिया गया तो आप बच नहीं सकते हैं। अब अगला जो धारा है यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले तो धारा 320 जो है, धारा 320, अब वो भी यानी बीएनएस का है ना, बीएनएस धारा 320, तो ये भी है, ये भी वही है, धोखाधड़ी तरीके से अगर कोई भी कार्य किया गया, यानी वो व्यक्ति जो है ना आपको धोखा दिया, तो धोखाधड़ी तरीके से अगर कोई भी कार्य किया गया, संपत्ति को हटाने का काम किया गया, संपत्ति को छिपाने का कार्य किया गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये धारा 320 जो है लगेगा। यानी दस्तावेजों की झूठी जानकारी जो है देना, सीधी सी बात है, दस्तावेज जो है उसका झूठा जानकारी आप किसी को दिए और आपने यहाँ पर जो है जालसाजी किया है, जालसाजी करना, तो अब इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। यानी धारा 320 में जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 साल तक का सजा, 10 साल तक का यहाँ पर जो है वो आपको सजा होगा, जेल होगा, अब प्लस साथ में जो है वो जुर्माना भी आपके ऊपर लगेगा, कि या तो जेल तो आपको जाना पड़ेगा, साथ में जुर्माना भी आपके ऊपर लगेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी है ना, जमीन का फर्जी की रजिस्ट्री जो है एक तरह से और कर दिया किसी को भी, और धोखे से अगर कोई जमीन जो है मतलब रजिस्ट्री कर दिया, धोखे से जमीन बेच दिया, तो उसको ये सजा जो है ना मिलना तय है, और साथ में जुर्माना भी लगना तय है। ये हमारा नियम है, ये हमारा कानून है। अब देखें इस तरह का जो विवाद होता है, वैसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में पहले तो ये साबित हो जाएगा कि जो जमीन का रजिस्ट्री है वो फर्जी है। फर्जी साबित होगा तभी तो उस व्यक्ति को सजा होगा। अगर वो जो है ना, ये साबित हो गया कि फेक है, फेक दस्तावेज को दिखाकर जमीन को बेचा, फेक दस्तावेज को दिखाकर जो है फर्जी तरीके से, गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज कराया है, म्यूटेशन कराया है, तो ये सब ऐसा यहाँ पर है ना कि वो व्यक्ति जो है फर्जी कागजात के आधार पर करा तो लिया है, लेकिन उस व्यक्ति को कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। अब देखें जमीन का जो सेल डीड है ना, सेल डीड की अगर वैधता की बात करेंगे, क्या इसका कोई एक्सपायरी डेट होता है? ये जमीन आप खरीद लिए, ये देखें ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन है और ये जमीन की रजिस्ट्री है, सेल डीड है, यानी आप कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर सेल डीड है। तो ये सेल डीड की वैधता, वैलिडिटी जो है, इस दस्तावेज के आधार पर आप क्या करते हैं, जमीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं। दाखिल खारिज आप इस दस्तावेज का अगर करा लेंगे तो आगे आप सरकार को जो है राजस्व देने लगेंगे, और साथ में अगर किसी भी प्रकार का भूमि का सर्वेक्षण का कार्य होता है तो आपके रजिस्ट्री के आधार पर आपके नाम से जमीन का खतियान बना दिया जाएगा। तो ये हो गया कि आपका जो रजिस्ट्री है वो अब आपका रखा हुआ है कहीं घर में भी, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन का खतियान से ही अब टाइटल यहाँ पर साबित हो जाएगा। तो ये हो गया। और पुरानी जो सेल डीड है, यानी ओल्ड सेल डीड की अगर हम बात करें, जो पुरानी जमीन रजिस्ट्री है उसके बारे में अगर बात करें, तो पुरानी जमीन रजिस्ट्री के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया होगा, यानी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि उनका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो अगर उन्होंने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया होगा तो उनका जो है हो सकता है रजिस्ट्री तो घर में रखा हुआ होगा, लेकिन भूमि का सर्वे खतियान नहीं बना, तो इसका मतलब है खतियान के आधार जमीन का सेल डीड आज भी मौजूद है और इसका कानूनी मान्यता भी है। आप टाइटल होल्डर हैं, लेकिन आपको टाइटल होल्डर कोई जो है मालिक मानेगा नहीं। इसलिए नहीं मानेगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो वर्तमान स्थिति से जो दस्तावेज होने चाहिए उसके साथ जो है चल नहीं रहे हैं, उसको चलाना है। अब ये पुराना दस्तावेज है, खतियान तो सरकार के द्वारा बना दिया गया, आप रजिस्ट्री घर में रख के रह गए, तो इस रजिस्ट्री का जो है एक तरह से अब आप दावा पेश करेंगे। कहाँ करेंगे? तो बोला कि नहीं, अब कोई अधिकारी इस बात को नहीं सुनने को तैयार है, उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप मामला को सिविल कोर्ट में लेकर जाइए और सिविल कोर्ट वो मामले को सुनेंगे, आपकी बातों को, आपके सेल डीड को, कि दिखाइए आप अपनी रजिस्ट्री, इसको वेरीफाई करवाइए, ये वेरीफाई होगा
और उसके बाद आगे का कानूनी जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें अदालत का जो नज़रिया है, कोर्ट का जो नज़रिया है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। देखें अदालत का नज़रिया यही होता है कि अगर आपके पास ज़मीन का सेल डीड है, आपके पास ज़मीन का केवाला है और आपने कोर्ट में टाइटल का दावा किया है, तो आपके दस्तावेज की जांच की जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज है की जांच की जाएगी, और ये ताकि ये दस्तावेज रजिस्टर्ड है कि नहीं है, यानी इस दस्तावेज का जो एक तरह से कॉपी है वो अवेलेबल है कि नहीं है, आप उस दस्तावेज का नकल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सभी ऐसे कंडीशन है ना जो इससे दस्तावेजों की जांच हो जाती है। अगर ये दस्तावेज सही पाया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉपर्टी का टाइटल मान लिया गया और आप उस दस्तावेज के आधार पर अब जो है आगे का, यानी ये आपको कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो कानूनी अधिकार ये अब आपका हो गया कि देखें कोर्ट से अगर ये साबित हो गया ना तो ये दस्तावेज कितना साल क्यों पुराना क्यों ना हो, यानी ये एक तो जो डॉक्यूमेंट है और आपके पास कोर्ट का इसका ऑर्डर है कि अब आपके जमीन का जो है ना दाखिल खारिज होना चाहिए, है ना, और आपके जमीन का पोजीशन आपको जो है वो मिलना चाहिए। ये इसलिए कि यानी कागजात आपका तो दुरुस्त होना तय है और साथ में जो जमीन का दखल है वो भी आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर जो है ये है पूरा प्रक्रिया कि आप कैसे अपने ज़मीन का जो रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री है, और अगर आपके पास कोई पुराना रजिस्ट्री है तो उसके आधार पर कैसे आप अपनी दावेदारी करेंगे। तो फेक दस्तावेज होगा, किसी के पास फेक दस्तावेज होगा, अगर वो साबित हो गया कि नहीं गलत है फेक है, तो फेक दस्तावेज अगर करके और आगे कोई अधिकार जो है जमा लिया है, ज़मीन बेच दिया है, तो आप उसको सजा भी दिलवा सकते हैं, उस पर कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।